My name is Sumit Rana. I'm here for again to host a webinar with Dr. Jishan sir and Mrs. Madhuri ma'am. Jishan sir is the HOD from Paramedical Department and Madhuri ma'am is the HOD from Mass and Media Communication Department. So आज हमारा जो प्योरली डिस्कशन है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पैरामेडिकल एंड द अवेलेबल कोर्सेज राइट एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ स्कोप कैसा है प्राइवेट में है या गवर्नमेंट में है. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ओनली. ठीक है. सो मैं चाहूँगा कि एक बार जिशान सर थोड़ा सा अगर आप इंट्रोडक्शन दें बच्चों को रिगार्डिंग दी फर्स्ट योरसेल्फ एंड देन दी डिपार्टमेंट. So good afternoon everyone. I am Dr. Zishan, Head of Department Paramedical and Allied Health Science, मेवाड़ यूनिवर्सिटी. और आज मैं आपको कुछ इंसाइट्स शेयर करना चाहूँगा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में, जो कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी अंडर द एक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंस 2015 से हमारे यहाँ ये कोर्सेज रन हो रहे हैं. सो वी ऑफर बोथ 3 कोर्सेज, 2 UG कोर्सेज, 1 PG कोर्स. तो UG कोर्स में हमारे पास डिप्लोमा कोर्स है जो 2 साल का होता है. देन वी हैव 1 बैचलर कोर्स दैट इज़ BMLT, दैट इज़ ऑफ 4 years. एंड देन वी हैव अ सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स ऑफ मास्टर्स ऑफ 2 years, जिसमें फर्दर 3 ब्रांचेस में सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, जिनमें पैथोलॉजी हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई एंड देन वी हैव बायोकेमिस्ट्री. तो टू बिगिन विथ हमारे पास जो UG कोर्स और बैचलर कोर्स हैं दैट रन्स अंडर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल या राजस्थान स्टेट अलाइड हेल्थ काउंसिल के अप्रूवल के साथ विथ अलॉटमेंट ऑफ 60 सीट्स फॉर डिप्लोमा एंड 60 सीट्स फॉर बैचलर्स के साथ स्टार्ट होता है. जो 2 साल का डिप्लोमा है उसमें 2 years का एकेडमिक सेशन होता है एंड देन वी हैव 6 months ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग. इसके अलावा हमारे पास जो बैचलर कोर्स होता है वो 3 years ऑफ एकेडमिक कोर्स होता है. देन वी हैव 1 year ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड देन वी हैव अ मास्टर प्रोग्राम ऑफ 2 years विच आई ऑलरेडी मैंशन. उसके अंदर आपको सुपर स्पेशलाइजेशन होता है इन सेकेंड ईयर इन 3 different streams. इसके अलावा हमारे पास पैरामेडिकल के अंदर और भी कोर्सेज हैं, बट वील फर्स्ट टॉक अबाउट MLT ओनली. जो MLT के कोर्स जो हम रन करते हैं, क्वाइट वेराइटी ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी के साथ ये कोर्स हम रन करते हैं. और अगर हम देखें ग्लोबली तो सबसे ज़्यादा एनरिच्ड ब्रांच जो पैरामेडिकल साइंसेस में है वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की है. बहुत ही डिमांडिंग है राइट फ्रॉम द वर्ड गो. और इसका एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि बिफोर द कोविड हिट इंडिया, तो 2020 से पहले लैब टेक्नोलॉजिस्ट वर जस्ट अब जो सैंपल कलेक्टिंग एजेंट्स के तौर पे देखा जाता था. बट व्हेन द कोविड हिट इंडिया और कोविड के बाद जो पैथोलॉजिस्ट और जो क्लिनिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ी है टू गेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रिसिशन इन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स. तो जो एडवांसमेंट इस फील्ड और इस टेक्नोलॉजी ने लास्ट 6 years में गेन किया है, 5 years में गेन किया है, वो बहुत ही रिनाउंड है और ग्लोबली एक्रेडिटेड एंड ग्लोबली एक्नॉलेज्ड ब्रांचेस है पैरामेडिकल. ठीक है. तो सर इसमें हम लोग एक्चुअली मैं और माधुरी मैम पहले डिस्कस कर रहे थे जी कि अवेलेबल कोर्सेज तो आपने बता दिया, हमारे पास बैचलर भी है, डिप्लोमा भी है एंड मास्टर्स भी है जी. MLT के बारे में हम डिस्कशन भी कर लिया. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये भी जानना चाह रहे हैं कि 12th के बाद शॉर्ट टर्म कोर्स ज़्यादा अच्छा है या फिर लॉन्ग टर्म जैसे भी हमारा बैचलर 4 year का हो जाता है जी. तो दोनों में से बेटर चॉइस क्या है? हमारे हिसाब से तो दोनों ही बेटर है डिपेंडिंग ऑन दी अपॉर्चुनिटी जी. तो उनके लिए क्या अच्छा है सर? देखिए, डिप्लोमा कोर्स यूजुअली बच्चे वो एनरोल होते हैं जो ऑलरेडी दे आर वर्किंग इन सम मेडिकल फील्ड या ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं, वो डिप्लोमा में ज़्यादा एनरोल होते हैं. एंड डिप्लोमा कोर्स जो होते हैं वो प्रेफरेबली देखा जाए तो उन बच्चों को ज़्यादा सूटेबल और प्रेफरेबल होता है जो इंटीरियर से आते हैं मोस्ट प्रोमिनेंटली, जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर सकते या जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो अवेल नहीं कर सकते ऐसी फैसिलिटीज़. तो उनके लिए ये कोर्स होता है 2 साल का, दैट इज़ अ पेरिफेरल कोर्स, जिसको हम बोल सकते हैं कि पढ़ाई तो दोनों में सेम ही होती है लेकिन पेरिफेरल लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं. बैचलर्स में थोड़ा मोर डीपली और थोड़ा बहुत इंटीग्रेटेड होता है और ये शैलो तरीके से इसमें कोर्स होता है. तो बेसिकली जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या जो फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर सकते या वो वहाँ पे जहाँ पे कॉलेजेस की फैसिलिटीज़
हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड जोन है, Yes, sir. वो लोग डिप्लोमास को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. Sir, now let's talk about the eligibility criteria for the courses of diploma and graduation and post graduation. Like for example, if you talk about the UG course, for UG course to get enrolled into the university, you got to have a 12th percentage in PCB from any recognized board. तो 12th का परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकग्नाइज बोर्ड, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन गेट एडमिशन थ्रू काउंसलिंग and through direct admission in UG and in both diploma and bachelor's. For masters, you got to have bachelor degree in the prominent field in which you are doing the masters. तो उसमें BMLT आपका होना जरूरी है. Mandatory होता है. Mandatory होता है. Okay. After completing BMLT. Yes, you can opt for masters. Yes. That is a 2 years program. Okay. और इसके अंदर कुछ स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज भी है? जी बिल्कुल, मेवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफर करता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन योर 12th स्कोर एंड CUT एंट्रेंस टेस्ट. तो उसके स्कोर के बेस पे आपको स्कॉलरशिप रेंजिंग फ्रॉम 10% 10% अप टू 100% का क्राइटेरिया है. दैट इज़ ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पोर्टल, जो मेवाड़ वेबसाइट पे आप देख के पोर्टल में जाके आप उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. ओके सर, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की. तो क्या क्या फील्ड होते हैं जहाँ पे ये जॉब स्टूडेंट्स को मिल सकती है? देखिए, उससे पहले मैं आपको एक क्योंकि बहुत ही डिमांडिंग ब्रांच है, मैं सर से भी डिस्कस कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं इसकी आपको इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा कि नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली इसको किस नज़रिए से देखा जाता है. एज ए लैब टेक्नोलॉजिस्ट बोलें या फार्मासिस्ट बोलें या नर्सिंग अटेंडेंट्स बोलें, तो आई वॉज बैक इन 2019 आई हैड गॉन फॉर अ शॉर्ट स्टिंट इन बेडफोर्डशायर. UK के अंदर एक जगह है बेडफोर्डशायर, और वहाँ पर आई गॉट सिक. तो यूजुअली इंडिया के अंदर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम बीमार होते हैं तो वी यूजुअली गेट वेरी इजीली अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स का हमें इजीली मिल जाता है. वहाँ पे ऐसा प्रोसीजर नहीं. वहाँ पे अगर आप बीमार हैं तो यू हैव टू फर्स्ट टेक 2 दिन पहले का एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है GP से. वहाँ जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, और जनरल प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं? वो यही होते हैं MLT लैब टेक्नीशियंस होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है, आपका फार्मासिस्ट होते हैं. यू आर नॉट गोइंग टू टच एनी डॉक्टर अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में आते हैं, और बहुत उसके लिए आपको बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं बिफोर मीटिंग और कंसल्टिंग अ डॉक्टर. तो वहाँ मैंने इसकी इम्पोर्टेंस देखी कि किस तरीके से एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो एज ए डॉक्टर वहाँ पे प्रोमिनेंटली वर्क कर रहा है, और उसी तरीके का सेम रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिल रहा है. सो नॉट ओनली प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया, ग्लोबली भी अगर हम इस करियर प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में बात करें तो ग्लोबली भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज. जी, अब जैसे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वी टॉक अबाउट द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मोस्टली केरल एंड ऑल, दे यूजुअली टेक द फिनिश दिस कोर्स एंड दे यूजुअली गो आउट ऑफ द कंट्री एंड दे वर्क देयर. हमारे नॉर्दर्न पार्ट में सिंस वी आर वेरी फेमिलियर और हम थोड़े से होम सिक होते हैं, तो इन राजस्थान डेली यू ऑन अ ईयरली बेसिस, नॉट डेली, आई एम सॉरी, ऑन अ ईयरली बेसिस देर आर 2500 वैकेंसीज इन पैरामेडिकल्स और पैरामेडिक्स जो कि निकलती हैं वैकेंसीज, एंड दे गेट इजीली फिल्ड अप. So such is the vast demanding nature of this field. Yes, even sir, मैम इसमें मैं भी चेक कर रहा था, राइट, बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार. तो बिहार में भी वैकेंसीज आ रही हैं, राइट, एज एन पैरामेडिकल में अगर आप अपना अप्लाई करना चाहें तो. एंड स्कोप तो जैसा सर ने कहा है कि कोविड के बाद पीपल गेट टू नो दैट व्हाट इज MLT एक्चुअली में, ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, राइट. दे ओनली थिंक मेडिकल, मतलब दे ओनली थिंक MBBS, BDS एंड IR, नॉट मोर देन दैट. अब क्योंकि जब कोविड आया तो उनको पता चला व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग, उनको पता चला व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मासिस्ट, उनको फिर पैरामेडिकल, उनको पता चला कि ये भी कोर्सेज करने से हमारा फ्यूचर इज सिक्योर, राइट. एंड इट इज़ वेरी मच डिमांडिंग राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 3 years, क्योंकि मैं आई एम इन द सेम इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 7 years, राइट. लास्ट 3 years से पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, BPT इज ए बूमिंग सेक्टर. और लास्ट 3 years से आप बच्चों का चॉइस देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए कि बायो और मैथ, पहले क्या था रेशियो कि बायो लेने वाले से ओनली 30% एंड मैथ्स लेने वाले 70% स्टूडेंट्स. बट अब क्या हो गया है,
सब चेंज हो गया मैम। इट इज़ इक्वली राइट नाउ। आप हो सकता है कि बायो वाले 51% हों एंड मैथ्स वाले 49, बट Okay. नॉट लेस देन दैट। 50-50 तो हो गया है, कॉज दे आर अवेयर। तो सर इसमें स्कोप का भी हमने बात किया, अपॉर्चुनिटीज़ का भी हमने बात कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का भी हूँ सर, तो मैं थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी इसको लेके जाना चाहता हूँ बिल्कुल। कि सब बच्चे कोर्स इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जॉब करें, जॉब करें। क्योंकि ये लैब टेक्नीशियंस है और पैथोलॉजी है, नॉल सब कुछ इंक्लूडेड है। तो मैं चाहूँगा कि कैसे बच्चे इस डिग्री को यूज़ करके, पढ़ाई करके, लाइसेंस लेके कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन डिफाइन करता हूँ कि जी। पैरामेडिकल की डेफिनेशन क्या जी। है। पैरा मीन्स नेक्स्ट, नेक्स्ट। मेडिको मीन्स डॉक्टर, यस। नेक्स्ट टू डॉक्टर। अब आप एक हम कॉमनली इफ वी टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा जो सिर्फ आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के बेस पे आपको मेडिसिन लिखते सही। हैं, अनलेस एंड अनटिल ही राइट्स एन टेस्ट, जो कि पैथोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियन करते हैं। जी। अगर वो टेस्ट एक्यूरेट नहीं होंगे तो डॉक्टर की जो डायग्नोसिस है वो भी पुअर डायग्नोसिस होगा, जी, जी। और पेशेंट आउटकम भी वेरी पुअर होगा, वेरी पुअर। तो ट्रीटमेंट भी उसका वैसा ही होगा। जी, ठीक है। अब आपने बात करी एंटरप्रेन्योरशिप की, तो जो लैब टेक्नीशियन या लैब एमएलटी के जो कोर्सेज होते हैं, दे आर सेल्फ सफिशिएंट कोर्स। जी। सेल्फ सफिशिएंट कोर्स मीन्स कि इफ अ पर्सन डज नॉट गेट सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट, बहुत से लोगों की दे हैव दिस एम्बिशन टू गो इनटू द फुटस्टेप्स Yes, ऑफ sir. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो नहीं हो पाते हैं, so what they do, they open their own lab center. So you can easily open a lab center, collaborate with many of the doctors, Yes. hospitals, उनके साथ collaborate करके Yes, sir. you can also open a collection center, a collection point from different outsources के साथ आप कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ आप अपने सेंटर या पॉइंट्स खोल सकते जी। हैं इन पेरिफेरल एरिया या रूरल एरियाज जहाँ पे लैब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। नाउअडेज what लैब टेक्नीशियंस आर गोइंग, they are working on a van. ओके। तो वो वैन लेकर दे परफॉर्म इन Mobile type. मोबाइल Yes, वैन yes. टाइप होता है। Yes, sir. तो उस तरीके से दे आर अर्निंग देयर ओन लिविंगहुड बाय तो मतलब कहने का मतलब जैसे द वेरी गुड नेम और नोन नेम इन पैरामेडिकल, जैसे पैथोलॉजी में जैसे लाल पैथ लैब, ठीक है। तो जैसे लाल पैथ लैब कर रहे हैं इंडिया में फ्रेंचाइज कर करके, तो अगर हमारे स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं जी। तो वो भी एक कलेक्शन सेंटर बना के स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, एंड कैन डू दी पैथोलॉजी थिंग। देखिए, आपने लाल पैथ का नाम लिया, मैं बोल रहा हूँ कि लाल पैथ क्यों अपने नाम से क्यों नहीं स्टार्ट नहीं नहीं, मतलब मैं वही चाह रहा एक हूँ। रेनाउंड नेम है हाँ। लाल पैथ जी। और बिल्कुल उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनकी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं और अपना नाम भी आगे जोड़ सकते हैं, अपने नाम से भी आगे काम कर सकते हैं, मतलब वो अपने नाम से भी सेंटर्स खोल सकते हैं। बिल्कुल खुल सकता है। ठीक है। और इसके लिए छोटा सा प्रोसीजर होता है, आई थिंक सो। अभी हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है जिसमें स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का मौका मिलता जी। है और प्रैक्टिकल करके वो सीखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो फील्ड है वो बहुत ही जिम्मेदारी भरा फील्ड है। जी, देखिए, मैं आपको एक चीज़ ऑन पेपर या ऑन बोर्ड कह सकता हूँ कि जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी का पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है, इट इज़ वन ऑफ द पाइनियर इंस्टीट्यूट्स अमंग ऑल द पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। वाई सो? इसका आपको प्राइम एग्जांपल बताता हूँ कि पहला एग्जांपल है कि नो वन इनकॉर्पोरेट्स 2 hours ऑफ प्रैक्टिकल सेशंस एवरी डे। 2 घंटे का क्लिनिकल एक्सपोजर डेली हमने हमारे करिकुलम में डाल रखा है। तो बच्चा फर्स्ट ईयर से ही हमारा हॉस्पिटल में एनरोल हो जाता है। Okay. तो आपको एकेडमिक्स प्लस क्लिनिकल एक्सपोजर अप टू एन ऑप्टिमल लेवल फर्स्ट डे से ही मिलना शुरू हो जाता है। ये हमने करिकुलम में ऐड कर रखा है। Hospital also in our campus. Yes, we have a 300-bedded hospital that is just 100 meters away from in the campus only from the department, and every student has to undergo 2 hours of clinical regime daily after they finish their classes, the academic classes. So we try to give the best of both the worlds to students. हमारे पास enriched faculty है, right from ranging from 5 years of experience up to 12 years in our department. Apart from that, the labs, clinical pathologists, clinical lab technologies are all about labs. So I don't think so. We would not like to compete with other contemporaries in our university or the other universities, but we believe and we think that we've got the best
facilities available as far as clinical exposures are concerned, not only in our hospital, but also we have a collaborated, Mewar University Hospital has got collaboration with other hospitals in the periphery, in the state also, and outside the pan India also, outside Rajasthan also. So we have collaborations with many of the hospitals. So once the student finish their course, they can go for their training sessions after the academic session gets over. Okay. इसके अलावा we have labs, well equipped labs, we have experienced faculties, and the best part about our curriculum that we lay emphasis on both the weaker students also and the aspiring students also. For weaker students, we run the classes that is for weaker for students who score below 60%. We have extra classes for them to get motivated to get the best output in their coming examinations. And for aspiring students, we prepare them, we aspire them, we enhance them to go for competitive exams, like for example AIMS and railways exam, and also we prepare them for competitive exams also. So we have incorporated this regime into our curriculum, and that is why we are quite different from other contemporary universities. ओके एंड मैम आपने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे कि व्हाट अबाउट इंटर्नशिप्स? यस एग्जैक्टली। तो इंटर्नशिप का क्या ड्यूरेशन रहता है और कौन से सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं? Like for example, if you're doing a diploma, if you're pursuing diploma, then the duration of the internship course would be of 6 months. Okay. Okay. Now we have in peripheral hospitals ranging from भीलवाड़ा to भीलवाड़ा में जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अरिहंत हॉस्पिटल हो गया, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल हो गया, सिम्स हो गया, देन केशव पोरवाल हॉस्पिटल हो गया. So these are the hospitals we have collaborated with our university hospital. Apart from that, राजस्थान के कुछ premier institutes हैं, like for example गीतांजलि हॉस्पिटल है, पैसिफिक हॉस्पिटल है. And apart from that, we have next to 20 kilometers away from our place, तो बिरला का हॉस्पिटल है. And now अभी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो गवर्नमेंट भी एनरोल कर रहे हैं MLT टेक्नीशियंस को फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम. गवर्नमेंट की तरफ से भी अब इंटर्नशिप प्रोग्राम्स एनरोल होना शुरू हुए. तो ये तो है ही हमारे पेरीफेरी में राजस्थान में जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स. इसके अलावा यशोधरा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हुआ, हमारे पास मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हुआ. तो अपार्ट फ्रॉम राजस्थान अदर स्टेट के भी हॉस्पिटल्स हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं. और इसके साथ साथ हमारे पास एक फैसिलिटी हम और अवेल कराते हैं कि बच्चा अगर कोई अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में जाना चाहता है तो वी प्रोवाइड देम द NOC. Okay. तो वी फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ NOC, तो इजीली ही कैन गेट एडमिटेड into their respective hospitals. सर अभी आपने डिप्लोमा की बात करी कि डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप 6 मंथ्स की इंटर्नशिप पे भेजते हैं. एंड व्हाट अबाउट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स? फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स द इंटर्नशिप टेन्योर इज ऑफ 1 year, 1 साल का होता है. और वंस दे फिनिश देयर एकेडमिक कैलेंडर उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप. इट इज काइंड ऑफ 3+1. यस, दैट इज ऑफ 3+1. एंड सर मास्टर्स के लिए? मास्टर्स के लिए सी फॉर मास्टर्स नाउ आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट मास्टर्स. मास्टर्स के लिए हमारे पास 2 साल का टेन्योर रहता है. तो पहले साल में ही स्टडीज 5 ब्रांचेस, 5 सब्जेक्ट्स, दैट इज ऑफ कॉमनली होता है. इन सेकेंड ईयर ही चूज 3 ब्रांचेस, किसमें उसमें स्पेशलाइजेशन करना है. और जिस ब्रांच में वो स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, बेस्ड ऑन दैट ही चूजेस द हॉस्पिटल फ्रॉम वेयर ही वांट्स टू डू नो. इंटर्नशिप नहीं होता है, उसके अंदर एक थीसिस प्रोग्राम होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, सबमिशन होता है, वेयर ही वांट्स टू गेट एनरोल्ड इनटू थीसिस प्रोग्राम. तो कहाँ से वो अपना कलेक्शन लेगा थीसिस का, कैसे अपना प्रोसेस को आगे फर्दर एलैबोरेट करेगा, तो वो रीजनिंग स्किल्स और एनालिस्ट की तरह वो काम करता है वहाँ पे. मतलब इट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. दैट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. ओके. सो मेजरली अब इसमें मैं 1-2 पॉइंट और रखना चाहूँगा. उससे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स को, राइट, इफ़ दे हैव एनी क्वेरी, उनको अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली मैसेज बॉक्स में टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं और जिशान सर उसका रिवर्ट बैक करेंगे आपको. ठीक है. सो जिशान सर, अब मेजर अब ये चीज़ें थी कि हमने कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लिया, एफिलिएशंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, स्कोप्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कर लिया. तो अब अगर मैं बायो नहीं लिया है, मैंने मैथ्स लिया है, तो
आप ये इस बात पे बताएंगे, एलिजिबिलिटी में हमने ये पॉइंट भी डालना था कि क्वेश्चन आता है हमें कि सर मैंने ना साइंस में मैथ्स लिया है तो मैं एलिजिबल हूँ क्या पैरामेडिकल के लिए, या फिर सर मैंने ना आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से पढ़ा था उसमें सर। देखिए, अगर आपको यूजी प्रोग्राम या डिप्लोमा, यूजी प्रोग्राम में डिप्लोमा या बैचलर्स में अगर एनरोल होना है, स्पेशली डीएमएलटी एमएलटी प्रोग्राम के लिए, तो आपका 12th में पीसीबी होना कंपल्सन है। ठीक है। अगर मैथ्स उसके होस्ट है तो वो एक अदर स्ट्रीम ऑफ पैरामेडिकल में जा सकता है, दैट इज ऑप्टोमेट्री, क्योंकि ऑप्टोमेट्री के अंदर आपको फिजिक्स आती है, रिफ्रैक्शन इंडेक्सेस आते हैं, तो उसमें काफ़ी फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मैथमेटिकली आप उसमें एनरोल हो सकते हैं, बट इट इज़ अ कंपल्शन दैट द स्टूडेंट शुड हैव पीसीबी। डिप्लोमा कोर्सेज में भी इज इट मैंडेटरी? बोथ डिप्लोमा और पीजी के लिए, यूजी के लिए, दैट इज बैचलर्स के लिए भी कंपल्सन होता है। तो दोनों ही सेगमेंट पे वी ओनली हैव वन क्राइटेरिया कि if you have math you can go for optometry or ophthalmology. अदर देन दैट आप किसी भी सेक्टर में, मतलब पैरामेडिकल में नहीं आ सकते। हाँ, सिर्फ बायो ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये गाइडलाइंस जो हैं ये राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से अप्रूव हुई हैं, तो वी फॉलो दैट गाइडलाइंस। ओके डन। मतलब ये एक्चुअली मैंने इसलिए क्लियर किया सर क्योंकि हमें ये क्वेरी रोज़ के बेसिस पे आती हैं, ठीक है, तो हम चाह रहे थे कि एक लाइव जब हम जा रहे हैं तो यहाँ से भी बच्चों को पता चल जाए, राइट, कि ये चीज़ें हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब सर मेजरली सारी चीज़ें हमने कवर अप कर दी हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि वाई शुड समवन चूज मेवाड़ फॉर पैरामेडिकल, ये तो आंसर था बट शॉर्ट में एक छोटा समरी है क्योंकि कुछ बच्चे अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं। आपने क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछा, व्हाई नॉट शुड दे ज्वाइन। ओके, यस सर। करना ही चाहिए। यस सर। अभी मैं आपको इसका एक और थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि एवर सिंस नीट हैज़ कम इनटू मेडिकल स्ट्रीम लाइन फॉर एंट्रेंस टेस्ट, तो हम यूजुअली बच्चों से पूछते थे बिफोर 2020 कि भाई आपने बीएमएलटी क्यों चूज़ किया जी, तो उनका एक ही जवाब रहता था कि सर हमारा नीट क्वालिफाई नहीं हुआ। अग्री नीट क्वालिफाई नहीं हुआ इसलिए हमने बीएमएलटी चूज़ किया। आज बच्चा जब हमारे पास आता है तो हम पूछते हैं उससे कि आपने बीएमएलटी क्यों चूज़ किया, कहीं आपका नीट में क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, ये क्राइटेरिया तो नहीं है, तो वो स्ट्रिक्टली कहता है कि नहीं मेरी चॉइस है, मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो अगर आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं और अगर आप अपने प्रेफरेंसेस के बारे में सोचते हैं और अगर आप इसको रीमॉडल करना चाहते हैं आफ्टर 12th अपनी लाइफ को, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड एनी स्टूडेंट कैन गेट। व्हाई? एक तो मॉडर्न एमएनटीज हैं हमारे पास, फैसिलिटीज़, वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ राइट फ्रॉम द वर्ड गो। वी आर वर्किंग ऑन रिसर्च राइट नाउ and by the end of 2026-27 we will be equipped with research also. We'll be, I think, research में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। As far as UG and PG are concerned, this is the best platform not only for aspiring 12th standard students because of the lab facilities first, because of the infrastructure, because of the experience in qualitative staff, and because of the technical based knowledge we provide in the hospital. So I have put one quote of mine which nobody has ever think about. It's about when innovation meets excellence. This is the one line why you want to join Mewar University as a paramedics into MLT, because it is a center where innovation meets excellence. डन सर। सो थैंक यू सो मच सर, राइट, आपने ये बताया। थैंक यू। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कॉज इट इज़ अ लाइव वेबिनार, राइट, तो हम इसमें जितना ट्राई कर रहे हैं कि अगर आपका जो भी क्वेरी हम खुद से क्लियर आउट कर दें, बट इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, विच इज़ www.mewaruniversity.org। वहाँ पर आप जाके अपना इंक्वायरी पुट कर सकते हैं, राइट। हमारी टीम में से कोई भी आपको रीच आउट करेगा और दे विल क्लियर योर डाउट्स, राइट। चाहे आपकी कोई किसी भी तरह के डाउट्स है, नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पैरामेडिकल, किसी भी कोर्स में, बिकॉज वी हैव n नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट। पर अगर आपका पैरामेडिकल में कुछ है तो आप, मैं चाहूँगा कि सेशन के दौरान अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, राइट। और सर ऑन स्पॉट आपके क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे। एनीवन? कोई पूछना चाहेंगे किसी भी
प्रकार का क्वेश्चन रिलेटेड टू योर करियर, राइट? क्या चूज़ करें, पैरामेडिकल में कौन सा ब्रांच चूज़ करें? अच्छा, वी हैव वन क्वेश्चन, राइट? Yes, sir. I will Lalit, complete sir. my BSc Biotechnology 3-year course 2024, but I will give the CUET PG exam for MIT score 101 and microbiology score 186. What should I do now? Next question. Masters in MIT is compulsory. BSc in MIT. देखिए, आपका जो क्वेश्चन है उसमें ही आपका आंसर है कि कंपल्शन है बिल्कुल। बैचलर्स अगर आप करेंगे तभी आप मास्टर्स में एनरोल हो सकते हैं। दैट आर द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दैट वी फॉलो। और आपका स्कोर इसमें 186 आया है, दैट इज़ वेरी गुड। तो आप बीएससी के बाद एमएससी चूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वन ऑफ द, और नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर भी अभी हमारे यहाँ कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी बूमिंग इंडस्ट्री। तो अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं, इसके लिए आपको बैचलर्स होना इसी फील्ड में कंपल्सरी। I am biotechnology student. I recently completed. So can you suggest what type of course I choose? Well, Geeta, if you have completed a bachelor's in biotechnology, then you should go for your master's in that particular stream only. I guess आपको अपना स्ट्रीमलाइन चेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज MLT इज़ क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि बहुत से लोगों को सर सूट नहीं होता है कि इंजेक्शन में लगाना, बहुत सारी चीज़ें हेजिटेशंस होती हैं। देयर क्वाइट अ बिट ऑफ लिमिटेशंस आल्सो दैट द स्टूडेंट हैज फॉलोज। तो अभी आप मास्टर्स में एनरोल हों तो अपने ही स्ट्रीम में तो बेटर होगा। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, ठीक मैम, later on few words to the students. Well, thank you so much everyone who has joined, and I think whatever the information that I have imparted, it has really, I think आपको enlighten हुआ होगा, and I'm really grateful for those who have joined. Thank you so much for giving me this opportunity to speak in front of all of you, and thank you sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you ma'am. Ma'am, few words, student. Okay, thank you so much for joining today's webinar, and I would like to express my gratitude for all the prospective students. Mewar University welcome you all with open hearts. So take admission and start your journey from this session. Thank you, Jishan sir. Thank you, Sumit sir. And sir, Thanks to our IT team yes, for conducting smooth webinar. yes ma'am.